पर जहां तक पॉलिटिकल अपना जो डोमेन है और खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो डोमेन है उसमें छूट है काफी, और वो अच्छा है, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है। जहां तक बात यह है कि कौन सरकार को चला रहा था, मतलब अल्टीमेटली ये आता है उस पर। अब जो है बीजेपी आती है तो सबको पता है कि आरएसएस चलाती है सरकार को, तो इसमें तो कोई इसमें कोई वो जो है मतलब डुअलिज्म जो हम देख रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में किसी को कोई ये नहीं था कि सरकार वही चला रही है। हर आदमी को मालूम है कैबिनेट वो डिसाइड करती हैं या अहमद पटेल साहब डिसाइड करते हैं या 2-3, मतलब रहस्यों के उद्घाटन के स्तर पर संजीव उसमें कोई नई बात नहीं। जी बिल्कुल, चीजों को जरा रिविजिट करते हैं। इस देश में त्याग किसने दिया है? प्रधानमंत्री पद को ठुकराया है सोनिया गांधी ने, ये बहस में है, लेकिन असली त्याग तो राहुल गांधी ने दिया है। क्योंकि जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, सोनिया गांधी ने क्या वो पद छोड़ा था या फिर अब्दुल कलाम साहब ने उस रात कुछ कहा था? अभी तक ये सब जो है वो कहीं ना कहीं उस अटकलों के दायरे में ही है। इसीलिए त्याग पर बहुत से लोगों के पास बहुत सी थ्योरीज है, लेकिन हम सब यहां बैठे लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि राहुल गांधी ने तो त्याग किया है। राहुल गांधी चाहते तो वो देश के प्रधानमंत्री बन रहे भी त्याग का सवाल उठता है। अल्टीमेटली इस देश की जनता ने त्याग किया है, जो किया है, ठीक है, जो भी है। अपनी पोजीशन मैं कह रहा हूं, देखिए एक बात तो ये सामने आया, ये पक्ष उसको बारू साहब ने लिखा है। दूसरा अलका जी, आप ये समझ ले बात को कि न्यूक्लियर डील पर सरकार दांव पे लग गई थी, आपको याद होगा। आज की तारीख में कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितनी बिजली आई, क्या प्रधानमंत्री ने एक्सप्लेन किया? संजय बाई ने जर्नलिस्ट को प्रधानमंत्री ने एक्सप्लेन नहीं किया, यानी कि एक और कहानी थी उस दिन एक और कहानी थी जिस तरफ बारू इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि लेफ्ट उस दिन चाहता था कि प्रधानमंत्री को हटाया जाए, प्रणब मुखर्जी को बनाया जाए। एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उस दौरान, और उस कॉन्स्पिरेसी को वार्ड ऑफ करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी का समर्थन लेंगे। ये भी एक कहानी है। तो बहुत सी कहानियां इसके बाद खुलेंगी, ये किताब आई है और ये होना जरूरी था। जी चलिए अरविंद, आपने कुछ देर पहले यहाँ ये बात कूलिंग ऑफ पीरियड टाइप की उठाई कि नहीं कुछ, क्योंकि सैंक्टिटी होती है हर ऑफिस के, खास तौर से ये किसी नेता के बारे में नहीं है, प्रधानमंत्री पद के बारे में है, प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके बारे में। और यहाँ ये भी एक दूसरा पक्ष आ रहा है कि नहीं, इतनी सीक्रेसी मेंटेन नहीं करनी चाहिए, हम एक हेल्दी लोकतंत्र है, चीजों को ढका ढका के रखने पर कोई फायदा नहीं होगा, अंत में वो आती हैं। अब एक चीज है जिसकी चर्चा अब शुरू हो गई है दोबारा कि प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके और 2002 के बाद मोदी के बीच में, जो कि चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन राइट्स के बाद उनके बीच में जो पत्राचार हुआ था आरटीआई में, तब उसको नहीं ओपन किया गया था। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि क्या ये ओपन कर दें? अगर ये भी ऐसा हो जाए इस वक्त में तो क्या होगा? देखिए, इसीलिए मेरा मानना है कि ये कुछ बहुत सेंसिटिव ऑफिसर्स हैं, इसको कूलिंग ऑफ होना, देखिए साधारण कम्युनिकेशन नहीं है। हम फिल्म को लेकर अगर इतना सेंसिटिव है, मुझे लगता है कि यहां प्राइम मिनिस्टर कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस किसी भी फिल्म से और किसी भी दूसरी चीज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी इंटीग्रिटी हमें मेंटेन करके चलनी होगी और हमें उसके लिए प्रिंसिपल्स ले डाउन करने होंगे। और बिल्कुल उसी तरह जब हम मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन के समय क्यों बात उठ रही है, मुझे लग रहा है ये चीजें इलेक्शन के समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या उस इंडिविजुअल पर छोड़ा जाना चाहिए या इसके लिए नियम बनने चाहिए? क्या होना चाहिए बद्री साहब? देखिए, मुझे लगता है कि इतनी फ्रीडम जो अभी बात हो रही थी कि इतना फ्रीडम है कि किसी भी नेता के बारे में कोई भी जर्नलिस्ट कुछ भी लिख सकता है, मुझे लगता है कि ये इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। और अभी जिसको एकेडमिक वर्सेस जर्नलिस्ट कहा गया वो एकदम गलत है। मेरा कहने का कहीं तात्पर्य ये नहीं था, मैं कह रहा था कि एक वेरीफिएबिलिटी होती है। और मैंने देखा, मैंने कहा, मुझसे इसने कहा, ये जो मैं होता है अगर ज्यादा हो आपकी राइटिंग में तो वो आपके सब्जेक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ऐसे में एक ट्रूथ कमीशन या इस तरह की चीजें, पता नहीं यहां इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए क्या होगा नहीं होगा ये जर्नलिस्ट और पूरा ये जो हमारा जो पब्लिक स्फीयर है डिसाइड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मोरल अगर वो नहीं है कंट्रोल तो मुश्किल होगी। कोई किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है और टाइमिंग का मतलब वहां फिर आएगा, जो मतलब इसको नैतिकता पर ही छोड़ा जाएगा ना, मतलब ये उस इंडिविजुअल की अपनी नैतिकता के समझ में जो सोच है उस पर छोड़ा जाएगा कि वो क्या करे, और इसमें फिर वो गुंजाइश भी बनी रहेगी। हो सकता है नैतिकता का तकाजा उसके हिसाब से ये हो कि मुझको ये रहस्य लोगों के सामने लाने चाहिए। लेकिन क्या पीएम नहीं बनना सोनिया का त्याग था इस किताब के बाद और 10 साल गुजर जाने के बाद? लोग क्या सोचते हैं, सुनिए।
यह मामला अटका हुआ है। ये चल पड़े, तब तक एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।